इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार हमारे हरियाणा राज्य में 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग डेट मान के SIR का कार्य स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये कार्य किया जा रहा है। और इस कार्य के लिए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक पूरा शेड्यूल आया हुआ है, जिसके अंदर हमने सभी अपने BLO जैसे बादली निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र पूरा ग्रामीण अंचल है, इसमें हमारे 198 बूथ हैं। और इस कार्य के लिए मैं ERO हूँ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और इसी प्रकार से जो हमारे तहसीलदार बादली हैं श्रीनिवास जी वो AERO फर्स्ट हैं, और जो नायब तहसीलदार हैं अरविंद जी वो AERO सेकंड हैं। और पूरी चुनाव मशीनरी को देखरेख करने के लिए कुछ एडिशनल AEROs भी लगा रखे हैं, जिनमें एक SDO पंचायती राज, एक SDO एनिमल हस्बेंड्री और एक SDO बिजली बोर्ड, ये एडिशनल AEROs हैं। इसी प्रकार से एक और एडिशनल AERO लगाने का प्रस्ताव हमने माननीय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब को DC साहब के माध्यम से भिजवा रखा है, उसकी भी नियुक्ति हो जाएगी। और जितने बूथ हैं, जितने पोलिंग स्टेशन हैं, प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर एक BLO की नियुक्ति कर रखी है, और BLO का प्रशिक्षण अभी चल रहा है। और जिस प्रकार से प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर BLO हैं, इसी प्रकार से BLA के लिए भी हमने सभी राजनीतिक दलों से DC मैडम ने और हमने आग्रह किया हुआ है बूथ लेवल एजेंट के लिए, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने बूथ लेवल एजेंट 1 और 2 भी लगाएं, जो कि हमारे पूरी प्रक्रिया को देखेंगे और जो भी उनके सुझाव या जो भी दिक्कतें होंगी उसको हम दूर भी करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता इस वोट जो हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं इस प्रकाशन में ना आए। फिर भी क्योंकि एक प्रक्रिया एक विधिवत रूप से चलती है, उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग डेट SIR की 1 जुलाई 2026 है, और जो हमारी एनुमरेशन फॉर्म है ये प्रत्येक मतदाता को घर घर जाकर दिए जाएंगे, BLO उनके घर जाके देगा। हमने ये कहा है कि BLO 3 चक्कर लगाएगा, एक बार एक एनुमरेशन फॉर्म उनके घर पे दे के आएगा, फिर उसको लेने के लिए जाएगा, अगर मान लो वो किसी कारण से नहीं मिला तो उसको दोबारा भी विजिट करेगा उसके घर। और जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं हमारी इलेक्टोरल रोल में, उनका प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि जनरल एनुमरेशन फॉर्म है किसी को भी दे दिया। एनुमरेशन फॉर्म के अंदर मतदाता का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी डिटेल वो सब प्रिंटेड आएंगी, तो वो उसके घर पे जाएंगी और उसको साइन करके भर के मतदाता देगा BLO को, और BLO फिर उसको अपनी BLO ऐप के ऊपर डिजिटाइज करेगा। और इससे ये पता लग जाएगा जो मतदाता एब्सेंट हैं या शिफ्ट कर गए, कहीं और वोट बनवा लिया, या डेड है या डुप्लीकेट हैं, उन सब का पता लग जाएगा इसमें, क्योंकि उसको BLO ऐप पे वो एनुमरेशन फॉर्म को डिजिटाइज भी करना है, स्कैन करके अपलोड भी करना है। हर एनुमरेशन फॉर्म पे एक QR कोड लगा हुआ है, यानी कि कोई डुप्लीकेसी या डबल ट्रिपल नहीं हो सकता। तो वो उसको लेके और उसको डिजिटाइज करेगा, और फिर वो उसकी BLO ऐप के माध्यम से हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो मैं कह रहा हूँ एनुमरेशन फॉर्म बांटना है 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक की जाएगी। 14 जुलाई इसका आखिरी होगा एनुमरेशन फॉर्म वापस लेने का, इसका मतलब बांट तो पहले दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद हम जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको समय समय पर सूचित करता रहेगा हमारा BLO कि भाई आज हमने इतने बांट दिए, आज की समरी ये है, और आज इतने कलेक्ट कर लिए, तो ताकि वो निष्पक्ष रूप से देख सके। नहीं तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन भी आ जाएंगी। जैसे मैं ERO हूँ, एक ERO नेट होता है इलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर, मैं उस पर जाके डेली देखूंगा कि आज कितने फॉर्म बटे, आज कितने वापस आए, कितने डिजिटाइज हुए। तो 14 तक ये एनुमरेशन फॉर्म का कार्य पूरे करने के बाद 21 तारीख को एक प्रारंभिक, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होगा। प्रारंभिक रूप से जिनके भी एनुमरेशन फॉर्म मेरे पास आएंगे उनको हम प्रकाशित कर देंगे, भाई ये संभावित शब्द है, ये संभावित मतदाता है कि इनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, जो मतदाता सूची है इसमें आ सकता है। उस जो मेरा ड्राफ्ट होगा उसके ऊपर हो सकता है कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो, तो एक महीने का समय दिया जाएगा। उसके लिए हमारा 21 जुलाई को प्रकाशन होगा, और 21 जुलाई से जिस दिन प्रकाशन होगा 20 अगस्त तक कोई भी उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। कोई भी कह सकता है जी मेरा तो वोट छूट गया, मैं तो एनुमरेशन फॉर्म नहीं भर पाया, जो भी रीज़न बताएगा वो कि मेरा नाम भी आना चाहिए था इसमें, जो कि नहीं आया, जो कि आपकी गलती है, तो मैं अपनी जो ड्राफ्ट प्रकाशन था उसको संशोधित करूँगा।
उसके अगर क्लेम ठीक लीगली पाया गया तो, या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन कर दे कि इनका नाम गलत आया हुआ है, ये तो डेड है, या ये एब्सेंट है, या ये कोई भी रीज़न है, या ये इनका पहले ही किसी मतदाता सूची में है, तो उसके यानी कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, क्लेम कोई नए वोट के लिए कर सकता है, ऑब्जेक्शन कोई वोट हटवाने के लिए कर सकता है। तो वो 21 जुलाई से लेकर और 20 अगस्त तक का कार्य है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उनको नोटिस दूंगा, उन व्यक्तियों को जिनके मेरे पास ऑब्जेक्शन या क्लेम आएंगे, नोटिस देके उनकी पर्सनल हियरिंग की जाएगी। इस कार्य में मेरे AEROs को भी ऑथराइज करेंगे, वो भी मेरी सहायता करेंगे एज ERO। और फिर उसके बाद जो हम सारे का सारा ये प्रक्रिया है 21 जुलाई से 18/9 तक क्लेम ऑब्जेक्शन का हमारा डिस्पोजल होगा। मान लो 21 को जुलाई में मान लो किसी ने कर दिया तो मैं साथ साथ करता रहूँगा, जैसे कि मुझे इंतजार नहीं करनी भाई 20 अगस्त आखिरी है ना, 20 अगस्त की डेट आखिरी है क्लेम ऑब्जेक्शन पीरियड की, तो 20 अगस्त के बाद मैं हियरिंग शुरू करूँगा, ऐसा नहीं है। साथ साथ जैसे मान लो किसी का 21 जुलाई को आया, किसी का 30 जुलाई को आया, तो साथ साथ हियरिंग होती रहेगी और उनका फैसला करना है मुझे। तो मुझे जो पूरा पीरियड है जिसके अंदर मुझे इन नोटिस का डिस्पोजल करना है वो है 21 जुलाई से लेकर 18 सितंबर तक, 18/9/2026। वो सब करने के बाद मैं 22 सितंबर को 22/9/2026 को अंतिम प्रकाशन कर दूंगा। यानी कि पहले हमने एनुमरेशन फॉर्म भरे, एनुमरेशन फॉर्म इकट्ठे किए, उनको डिजिटाइज किया, उसका एक प्रारंभिक ड्राफ्ट जारी किया, फिर उसके ऊपर क्लेम ऑब्जेक्शन लिए, क्लेम ऑब्जेक्शन की हियरिंग करके उनका डिस्पोजल किया, लोगों को डॉक्यूमेंट देने का मौका मिलेगा, और फिर उसके बाद लास्ट में मेरे को 22 सितंबर को इसका अंतिम प्रकाशन कर देना भाई ये मेरी फाइनल वोटर लिस्ट है, जो कि 65 बादली विधानसभा की हमारी अंतिम प्रकाशन हो। ये पूरी प्रक्रिया है और मैं चाहता हूं कि ये प्रत्येक मतदाता तक बादली विधानसभा के ये बात जानी चाहिए कि भाई ये प्रक्रिया है, चाहे आपका वोट पहले है, चाहे कोई भी स्थिति है, ये एनुमरेशन फॉर्म भरना जरूरी है। जो व्यक्ति एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा फिर हम उसका नाम अपने प्रारंभिक ड्राफ्ट में नहीं जोड़ पाएंगे। चाहे मेरा वोट पहले से भी है तो भी एक जागरूक मतदाता होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं उसको साइन करके दूं। परिवार का मुखिया भी कर सकता है, वो मेरे पास मैनुअल देने की जरूरत नहीं है, BLO घर घर जाके उस फॉर्म को लेगा और डिजिटाइज करेगा। और फिर भी यदि कोई समस्या रह जाती है जैसे मैंने बताया तो क्लेम ऑब्जेक्शन में हम उसको सुन सकते हैं, उसके बाद कोई समय नहीं मिलेगा। जो चुनाव आयोग की डायरेक्शन है 22 सितंबर को प्रकाशन होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई भी क्लेम ऑब्जेक्शन करने के लिए भी 20 अगस्त आखिरी है। ये उससे पहले जो मैंने कहा कि 18 सितंबर तक कब करेंगे वो तो हमारे लिए समय है। मान लो किसी ने आखिरी दिन कर दिया तो हमें उसके लिए 20 दिन का नोटिस भी देना है, उसकी हियरिंग भी करनी है, वो समय चाहिए। तो ये हमारे लिए समय है। जो आम लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके लिए अंतिम स्थिति है 21 जुलाई से 20 अगस्त क्लेम ऑब्जेक्शन करने की। थैंक यू।